Good morning, student. Welcome to these channels. Today we will study the first chapters of physics, that is introduction of physics. Okay. First you have to know what is physics, what is science, and what are the important of science, and how science is related to different field like mathematics, like chemistry, like geography, yeah, any other subject. And so this chapter is very interesting. And first of all you have to know what you have to study in this chapters, yeah, in this class. So first of all you have to know, after that you will study, then you will enjoy this chapters and you understand properly. Okay. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया, कि फिजिक्स का दुनिया क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे विजिट करने जाते हैं, ठीक है, और विजिट करने के पहले अगर आपको हर एक लोकेशंस की अगर जानकारी आपके पास होगी तो आपको विजिट करने में काफ़ी इंटरेस्ट होंगे, या आपको विजिट करने में घूमने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, आप इंजॉय करोगे। अगर आप उस प्लेस के लिए अननोन हो, ठीक है, और अननोन हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमको कहाँ घूमना है, कहाँ घूमने वाला जगह है, कहाँ पे हमको जो है ये पार्क है या कहीं अदर्स आपको जो है प्लेस है जहाँ पे हम घूम के नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसलिए पहला चैप्टर जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में आपको फिजिकल वर्ल्ड आते हैं, जिसमें आपको सारे फिजिक्स के डेफिनेशन बताएंगे और सारे इसमें साइंस क्या होती है, साइंस का कितने ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स का कितना ब्रांचेस होती है, सारे चीज़ें आपको यहीं पे बताया जाएगा कि फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आपको साइंस से। ठीक है, ठीक है, ये जो साइंस वर्ड है, ठीक है, साइंस वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? साइंटिया। उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? और साइंटिया का मतलब जो होता है टू नो। ठीक है, तो साइंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है नेचर्स और नेचुरल फेनोमेना को जानना। साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको साइंस जो आप पढ़ते हो, ठीक है, उसका जो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि आपको नेचर्स के बारे में और उसके जो नेचुरल फेनोमेना है उसके बारे में जानना साइंस ही कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? द knowledge of human which has gained from experiments, observation and verification, that is called science। ठीक है, कि जो नॉलेज जो आपको ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और आपकी वेरिफिकेशन से जो नॉलेज आपको गेन होती है, उस नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब बेसिकली जो साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया नेचर्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो नेचर है हमारे, वो नेचर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मीन्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, और अबायोटिक मीन्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो हमारे जो ये पूरे नेचर्स है या ये जो आपका डाइवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे दो ही चीज़ आपको एग्जिस्ट होते हैं, ये एक पहला तो लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो बेसिकली जो साइंस होती है वो किस के बारे में आपको नॉलेज गेन करती है? वो नेचर्स के बारे में नॉलेज गेन करती है। तो इस नेचर्स में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट फिजिकल साइंस, और दूसरा हो गया
बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस जो साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में जो साइंस आपको डील करती है किसी भी मटेरियल का या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का, तो उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं आसान भाषा में कि वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करता हो उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस के अंडर में कौन कौन से साइंस के ब्रांच आते हैं, जैसे आपका फिजिक्स आ गया, दूसरा केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, मैटर्स के बारे में पढ़ते हो, उसकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हो, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो। तो मैटर क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग, ये दोनों में आते हैं, ये दोनों में आते हैं। मैटर जो है जैसे हम लोग भी क्या है, या जो भी पेड़ पौधे जो है या एनिमल्स, वो क्या है मैटर के एग्जाम्पल, अगर हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है ज्योग्राफी। देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, लॉजिक, ग्राफी, ये सब जितने भी है टर्म्स, उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। और कोई सब्जेक्ट बताइए जो साइंस से रिलेटेड है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको स्टडी करते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये मेन जो 3 जो साइंस के ब्रांच है वो डेडिकेटेड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो ये बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। जो साइंस लिविंग थिंग्स के लिए डेडिकेटेड होता है या लिविंग थिंग्स के बारे में जो एक्सप्लेन करती है, तो साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस में जो है एक होता है प्लांट्स और दूसरा क्या होता है, एनिमल्स। तो बायोलॉजिकल साइंस के वो ब्रांच जो प्लांट्स के बारे में या प्लांट्स के लिए डेडिकेशंस होती है, ठीक है, जो प्लांट्स के लिए केवल प्लांट्स के बारे में डील करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। देखो यहां से, ठीक है, बॉटनी, और इसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है कि आपका बॉटनी का मतलब होता है आपका प्लांट होता है। ठीक है, और जू का मतलब क्या होता है, जू का मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आपको जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो वो डेंजरस में होते हैं, ठीक है, तो उसको आपको जो है उसको इन डेंजरस से उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका जहाँ पे हम लोग जैसे नेशनल पार्क हो गया या कहीं कहीं जगह पे है जहाँ पे उसको रहने के लिए जो है उसे आपकी होम दिया गया है, उसका जितना भी है वो केयरिंग वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे किए जाते हैं, तो जिसे हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि चिड़िया का घर। ठीक है, ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, चिड़िया के घर। अब फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स हमारा तो जो पढ़ना है वो फिजिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए जो फिजिक्स वर्ड है, अब इसके जो फिजिक्स वर्ड का जो ओरिजिन वर्ड क्या है, ठीक है, ग्रीक वर्ड जो है, क्योंकि जितने भी आपके वर्ड है वो जनरली कहाँ पे ये ओरिजिन हुए हैं, ग्रीक्स में हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रीक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जो ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। ठीक है, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल फेनोमेना।
अब फेनोमेना मीन्स क्या होता है? इवेंट। ठीक है, लाइटनिंग ये क्या है? एक फेनोमेनन है। आपकी बारिश होना ये क्या है? एक फेनोमेनन है। एप्पल का गिरना ये क्या है? एक फेनोमेनन है। ठीक है, तो ये आपको जो फेनोमेनन का मतलब होता है इवेंट, समझ गए हैं? या एक शादी भी एक इवेंट है, मैरिज करते हो तो एक इवेंट होता है ना। तो कौन सा इवेंट में जा रहे हो? आपसे अगर जनरली जो आपके फ्रेंड्स सर्कल होते हैं कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो क्या क्यों जा रहे हो, किस इवेंट में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो है मैरिज भी एक इवेंट है। तो उसी तरह से नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, तो जो नेचुरली कोई भी इवेंट्स होती है, जो नेचुरली कोई भी इवेंट्स होती है तो उसके बारे में जो डील करती है साइंस की ब्रांच, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मास और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें मास एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब जो फिजिक्स का जो है कई ब्रांचेस है। अभी जो है साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 500 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट में थी, काफ़ी समस्या में थी, लेकिन साइंस के बदौलत से, साइंस की वजह से आपकी लाइफ अभी पहले की लाइफ से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। कैसे हुआ? मान लीजिए कि पहले के जो अर्ली मैन लोग जो होते थे या एंशिएंट लोग होते थे, वो काफ़ी उसका जीने का जो है, रहने का जो आपका उसका जीने का जो स्टेटस था अभी के कंपेयर में काफ़ी वो डिफरेंट था। तो ये कैसे हुआ? साइंस में डेवलपमेंट, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डेवलप हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में डेवलप हुआ, डिफेंस सिस्टम में डेवलप हुआ, ठीक है, इसके वजह से जो है हमारे लाइफ जो है पहले की लाइफ से काफ़ी जो है कंफर्टेबल हो गया। जो पहले जो आपको जो लोग नहीं सोच पाते थे, ठीक है, जो पहले जो प्रिमिटिव लोग जो थे, हमारे एंसेस्टर लोग जो थे, पूर्वज लोग जो थे, वो पहले जो है कि उतना ज़्यादा जो है वो थिंक नहीं कर पाते थे अभी के कंपेयर में। और ये क्रेडिट किसका जाता है? अभी मान के चलो यहाँ से आप क्या करते हो कि कहीं भी लोग रहते तो आप वहाँ से बात कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपकी किसका देन है? साइंस का देन है। आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका क्या हुआ? डेवलपमेंट होने से आपकी जो है माइग्रेशन जो है आपकी आसान हो गया। आप एक जगह से दूसरी जगह जो है आसानी से जा सकते हैं, समझ गए? तो ये आपका जो है फिजिक्स। तो सारा जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो साइंस को ही जाता है, ठीक है। कई लोग जो है साइंस को आपको जो है अलग अलग वे में डिफाइन किए हैं। कोई कहते हैं कि द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस बोलते हैं। तो साइंस क्या है? साइंस किस तरह की नॉलेज है? एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, एक क्रमबद्ध ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो उस नॉलेज को हम लोग कहते हैं जो सिस्टमेटिक नॉलेज हो, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले के लोग क्या था? पहले साइंस कैसा था? पहले लोग क्या करते थे? सोच के स्टडी करते थे। जैसे हमने मान लीजिए ये मार्कर है, तो हमने मार्कर सोच के अपना जो उसके पीछे कोई ना एक्सपेरिमेंट था ना कोई वेरिफिकेशन था, बस सोच के हमने बता दिया कि इस कलर का ये है, या अपने से जो जिसके अंदर में नेचुरली जो नॉलेज इलिमिनेट होता था, जो नॉलेज इमर्ज होता था, उसको कहते हैं नेचुरल फिलॉसफर। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फिलॉसफर। तो पहले जो साइंस का एस्पेक्ट था वो आपकी थॉट्स के बेसिस पे था। पहले जो किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट का जब स्टडी करते थे वो थॉट्स के बेसिस पे करते थे, क्लियर? तो इसको बोलते हैं नेचुरल फिलॉसफी, क्योंकि ये वर्ड आएगा फिजिक्स में। कहीं कहीं पे हम बोलेंगे कि ये एक नेचुरल फिलॉसफी थे, जो उसके पास नेचुरली ज्ञान का भंडार था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई किसी ने नहीं बनाया, कोई किसी ने नहीं बताया है, लेकिन अपने से आप जो आर्ट बनाए हैं वो काफ़ी, वो आर्ट जो है
आपका जो है डिफरेंट है बाकी दुनिया से। तो ये कहाँ से आपके पास ये नॉलेज आया? कोई आपको गाइडेंस नहीं, किसी तरह का कोई आप कहती नहीं है, उसके अंदर में इतना ज़्यादा आपकी जो डिटर्मिनेशन या आपकी सोच जो डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ? आपके नेचुरल, क्योंकि नेचुरली ने आपको जो है ये गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, जिसके वजह से नेचुरल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये नेचुरली तेज है, बचपन से ही तेज है, ठीक है, नेचुरली ये क्या है, इसके पास नॉलेज है। कोई बच्चा क्लास में जो होता है काफ़ी तेज होता है, नहीं भी अगर टीचर पढ़ाया जाता है तब भी जो है वो काफ़ी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो क्या है, ये जो है उसके पास नेचुरली जो है अंडरस्टैंडिंग है, नेचुरली उसके पास जो है नॉलेज है, ब्रेन है, जिसके वजह से वो कर पाते हैं। अब फिजिक्स का अगर हम लोग ब्रांच फिजिक्स जो है, जो हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ इसका लिमिटेड ब्रांच है जिसके जो पूरे फिजिक्स को कवर करती है, ठीक है। जैसे मान के चलो इसका जो फिजिक्स ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कितने हैं? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का मतलब होता है जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, उसमें 100 जो एम्प्लॉय आपकी वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब वो 100 एम्प्लॉय का वर्क अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है कि लो आप इसको संभालो, आप फिर कलेक्शन को संभालिए, आप जो है पेरेंट्स को आप संभालिए। तो ये सबका जो है, तो फिजिक्स का ब्रांचेस जो है वो आपको क्या है, अलग अलग फील्ड दे दिया गया कि आप इसके बारे में डील कीजिए, इसके बारे में स्टडी कीजिए और इससे यहाँ से नॉलेज आप हमें जो है आपको बताना है। तो पहला जो ब्रांच है मैकेनिक्स, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे मैकेनिक्स के बारे में। क्या होता है मैकेनिक्स? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्डरली मोशंस को स्टडी करते हैं विथ लो स्पीड, जिस स्पीड को हम देख सकते हैं। लाइट की स्पीड को, लाइट किस स्पीड से मूव करते हैं, आप क्या देख पाते हो? नहीं। तो जो स्लो स्पीड से एक ऑर्डर वे में जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट हो, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या चार्ज के बारे में हम लोग, या चार्ज से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इसका जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट जो है वो ये कैसे फ्लो करता है? जब किसी रीजन्स में टेम्परेचर का डिफरेंस होती है तो क्या होता है कि आपका हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट possess high temperatures and cold objects possess low temperatures। ओके, या इस ऑब्जेक्ट हॉट का मतलब क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है। कोल्ड का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ज़्यादा और कम हुआ तो क्या होगा? हीट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट का जो फ्लो होगा हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। अभी आपको गर्मी क्यों फील होता है? क्योंकि जो अभी हीट का जो मूवमेंट हो रहा है
वो सराउंडिंग टू आपके बॉडी में हो रहा है। तो जब किसी बॉडी में हीट दिया जाता है या उसे किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो वो आपको जनरली हॉट होता है। अब अगर किसी को गर्म कर रहे हो, जब आप टच करते हो तो क्या होता है, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वार्म का सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ना कि ये गर्म है। आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है, आपकी जो सेंस ऑर्गन है उसको रिस्पॉन्स करती, मत टच मत होइए, ठीक है। दे स्टे अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज डेंजरस फॉर यू। इफ़ यू टच दिस ऑब्जेक्ट यू विल बर्न, अब जल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। जिस फिजिक्स के ब्रांच में लाइट से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ते हैं, जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो है ये किसका फिनोमेना है? लाइट का फिनोमेना है। आप देख पाते हो ना, किसके वजह से देख पाते? रिफ्लेक्शन के वजह से। तो रिफ्लेक्शन जो होती है ये आपका, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तभी आप देख पाते हो। तो ये फिनोमेना किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, लाइक रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये आपका इंट्रोडक्शंस हो गया, ठीक है। तो आपको नोट्स जो है सिस्टमेटिक नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है।